फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू एसीसी। आज जो हमारा डिस्कशन है दैट इज वन ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्कशन इन अकाउंटिंग, इनफैक्ट बेसिक अकाउंटिंग, दैट इज इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस। आज के लेक्चर में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कोई बिजनेस एक्टिविटीज होता है उसको इवेंट्स या ट्रांजैक्शंस में हम कैसे पहचानें। इसके इम्पोर्टेंस को हम इससे भी समझ सकते हैं कि जो अकाउंटिंग का हमारा पहला स्टेप जो है दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन, जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा बिजनेस एक्टिविटीज इवेंट्स है और कौन सा बिजनेस एक्टिविटीज ट्रांजैक्शन। सो लेट्स स्टार्ट कि जो अकाउंटिंग का हमारा अकाउंटिंग का जो है अकाउंटिंग का फर्स्ट स्टेप जो है क्या फर्स्ट स्टेप जो है दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। क्या है आइडेंटिफिकेशन। इस आइडेंटिफिकेशन में हम यह आइडेंटिफाई करते हैं टू आइडेंटिफाई इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस। मतलब इस एक्टिविटी में हम यह आइडेंटिफाई करते हैं क्या इवेंट है और क्या ट्रांजैक्शंस है। अब प्रश्न यह होता है कि हम कहां से पता चलेंगे कि इवेंट्स है कि ट्रांजैक्शन है। तो जो भी आपका एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस होगा दैट इज कॉल्ड बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटीज का हम लोग क्या करेंगे, स्कैनिंग करेंगे और उस स्कैनिंग करने के बाद हमें पता चलेगा कि यह एक्टिविटी जो है वह इवेंट्स है कि ट्रांजैक्शन है। तो इस लेक्चर में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि स्कैनिंग के करने के बाद, बिजनेस एक्टिविटीज को स्कैनिंग करने के बाद हम किन बातों का ध्यान रखें, क्या क्या हम लोग टेस्ट अप्लाई करें कि जिससे हम 100% इवेंट्स और ट्रांजैक्शन को हम लोग पहचान सके। अब लेट्स से कुछ एग्जांपल हम लेते हैं। बिजनेस स्टार्ट करना चाहते तो सबसे पहले क्या होगा कि ऑफिस को हम लोग इनॉग्रेट करेंगे। सो लेट्स से एक एक्टिविटी लेते हैं इनॉग्रेशन ऑफ न्यू ऑफिस को इनॉग्रेट किए। अब अपने आप तो नहीं होगा, उसके लिए हमने एक रेंटल एग्रीमेंट बनाया होगा लैंडलॉर्ड के साथ। तो क्या रेंटल एग्रीमेंट साइनिंग। तीसरा, रेंटल एग्रीमेंट में कोई भी लैंडलॉर्ड जो होता है वह आपको डिपॉजिट मांगता है। वह 6 महीने का भी हो सकता है, 2 महीने का भी हो सकता है और 1 महीने का भी हो सकता है। लेट्स से कि 2 महीने का एग्री हुआ है। सो पेमेंट ऑफ डिपॉजिट एज 2 months रेंटल, और 1 महीने का जो रेंटल है वो 15,000 है। तो 2 महीने का कितना हो गया, 30,000 रुपया क्या हुआ, डिपॉजिट हमने किया। अब इस तीनों एग्जाम्पल में जो है इवेंट भी है, ट्रांजैक्शंस भी है। तो इस एक्टिविटी को क्या हम बोलेंगे, इवेंट, इसको बोलेंगे इवेंट और इसको बोलेंगे ट्रांजैक्शंस। अब प्रश्न यह होता है कि कैसे हमने बोल दिया कि यह ट्रांजैक्शन है या इवेंट है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा कि टेस्ट क्या ऐसा हम टेस्ट ले कि इससे इजीली हम लोग आइडेंटिफाई कर सके या इवेंट है कि ट्रांजैक्शन है। लेट्स स्टार्ट। तो इवेंट को पहचानने के लिए सबसे पहले हमें यही समझना पड़ेगा कि कुछ होना चाहिए, हैपनिंग। क्या होगा, हैपनिंग समथिंग। कुछ तो होगा तभी तो हम बात करेंगे कि यह इवेंट होगा। लेट्स से हम आपसे YouTube के माध्यम से जो इवेंट्स और ट्रांजैक्शन के लेक्चर ले रहे हैं, एक इवेंट है। आप इसको वीडियो को देख रहे हैं, वो एक इवेंट है। तो इवेंट के लिए क्या कुछ होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। अब इसको क्या हो सकता है कि मे और मे नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन मनी। कभी मनी में इसको एक्सप्रेस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ऐसा घबराने की बात नहीं है कि अगर मनी में है एक्सप्रेस तो क्या होगा, इवेंट जो है मनी में भी एक्सप्रेस होता है, नहीं भी हो सकता है। अब दूसरा जो चीज इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शंस। कैसे हम पहचानेंगे कि ये ट्रांजैक्शन है कि नहीं। इसके लिए 3 टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले तो कुछ होना चाहिए। क्या है, कुछ होना चाहिए। कुछ होना चाहिए। दूसरी बात,
must be expressed in money, must be expressed in money। यहां पे लिखे हैं मे और मे नोट, यहां पे क्या लिखे हैं, मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन मनी, मतलब होना ही चाहिए। एंड थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या होगा, चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन, क्या चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं चेंजेस इन असेट्स ओब्लिक लायबिलिटीज ओब्लिक बोथ, चाहे तो एसेट्स में चेंज होगा या लायबिलिटीज में, या दोनों में चेंज हो सकता है। तो लेट्स से थर्ड वाला जो ट्रांजैक्शन है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, क्या ये तीनों टेस्ट फॉलो करता है क्या। पेमेंट ऑफ डिपॉजिट एज 2 months रेंटल, तो कुछ तो हुआ है डेफिनेटली, देन ओनली वी आर सेइंग इवेंट के कनेक्शन, तो फर्स्ट टेस्ट तो पूरा हो गया। क्या एक्सप्रेस इन मनी है, डेफिनेटली ये जो आपका है 30,000 की बात हो रही है, तो यह भी फॉलो कर लिया। क्या इससे हमारा एसेट्स या लायबिलिटी में चेंज हो रहा है, कि अगर आपने पेमेंट ऑफ डिपॉजिट है, मतलब ऑलरेडी पेमेंट हो चुका है, जैसे ही पेमेंट हुआ वैसे क्या हुआ, आपका कैश या बैंक दोनों में से जिस भी मोड से आपने पेमेंट हुआ तो वो रिड्यूस हो गया, तो आपका क्या एसेट्स चेंज हुआ, एसेट्स चेंज हुआ कि नहीं हुआ, एसेट्स चेंज हुआ, तो चेंजेस इन एसेट्स होगा, तो क्या होगा कि यह भी आपका फॉलो किया, क्योंकि तीनों यस 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 है, तीनों यस होना चाहिए, और तीनों यस यस यस, इसके लिए यह क्या हुआ, ट्रांजैक्शन हुआ। इस दोनों सिचुएशन में मनी का तो मेजरमेंट है ही नहीं, मनी का मेजरमेंट है ही नहीं इस तीनों सिचुएशन में, और न ही चेंज इन एसेट्स की बात होगी, जब मनी में मेजरमेंट नहीं तो एसेट्स या लायबिलिटी में क्या चेंज होगा। तो चूंकि यह दोनों फर्स्ट एंड टू न तो मनी में मेजर्ड है, न चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन है, इसकी वजह से ओनली फर्स्ट थिंग यस है, इसके लिए क्या होगा, यह इवेंट हुआ और यह भी इवेंट हुआ। तो आपने यह देखा कि कोई भी ट्रांजेक्शन, कैसा भी ट्रांजेक्शन हो, सबसे पहले हमको यह देखना है कि कुछ हुआ है क्या, पहली बात। दूसरी बात यह होगा कि मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन मनी, और तीसरी बात यह होगा कि चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन या चेंजेस इन एसेट्स और लायबिलिटी होना चाहिए, या तीनों अगर यस होगा तभी हम ट्रांजैक्शंस बोलेंगे। आप कुछ टिपिकल एग्जांपल लेते हैं, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये इवेंट्स है कि ट्रांजैक्शंस। उसके लिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे इसको टेस्ट को अप्लाई कर देते हैं, लिख देते हैं क्या क्या टेस्ट हम बोले हैं। पहला तो हैपनिंग समथिंग, ये चीज बोले हैं हैपनिंग समथिंग, और दूसरा चीज बोले हैं कि मनी मेजरमेंट, और तीसरा क्या बोले हैं, चेंजेस इन एसेट्स ओब्लिक लायबिलिटीज। यह तीनों टेस्ट अगर होगा तभी जाके हम बोलेंगे कि यह हमारा ट्रांजैक्शंस है, अगर नहीं होगा तो हम बोलेंगे कि यह ट्रांजैक्शन नहीं है। सो पहला हम एग्जांपल लेते हैं, ऑर्डर ऑफ रुपीज 1 लाख वर्थ ऑफ गुड्स टू वेंडर। अब इस सिचुएशन में क्या हुआ है कि ऑर्डर हमने दिया है, क्या दिया, ऑर्डर हमने दिया है, तो डेफिनेटली कुछ हुआ है, उसी की बात कर रहे हैं। तो पहला वाला क्या होगा, यस हो गया। दूसरे वाला जो कंपोनेंट है वह क्या बोल रहा है आपको, वह यही बोल रहा है कि क्या इससे आपको मनी में मेजरमेंट कर सकते हैं, तो 1 लाख रुपया तो है, तो यह भी क्या हुआ, यस हुआ। अब थर्ड वाला, यहां आपने क्या किया है बाबू, ऑर्डर दिया है, क्या दिया, ऑर्डर दिया है, तो वह तो सबसे पहले वो सामान को बना सकता है कि नहीं बना सकता है वेंडर। जब वो सामान बनाएगा तो आपने जो ऑर्डर दिया था क्या वो वही सामान है, आप उसको चेक करेंगे, क्वालिटी चेक करेंगे। यह सारा प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा तभी जाके वो आपको लायबिलिटी होगा कि आप पेमेंट करना। तो यहाँ पे हमारा न तो एसेट्स न तो लायबिलिटी कोई चेंज हुआ है। तो चूंकि यह तीनों नहीं हुआ है, इसके लिए यह जो एक्टिविटी है, यह जो बिजनेस एक्टिविटी क्या है, इवेंट है। क्या है बिजनेस एक्टिविटी, क्या है, इवेंट है, नॉट की ट्रांजैक्शंस।
न कि ट्रांजेक्शंस। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसी को अब ऑर्डर दिया, परचेज हो गया, मतलब सामान आपके पास हो गया, तो इसको लिख लीजिए परचेजेस ऑफ रुपीज 1 लाख वर्थ ऑफ गुड्स, कि 1 लाख का सामान जो है वह हमने हमारे पास में सामान आ गया, तो डेफिनेटली हुआ है समथिंग, वी आर सेइंग अबाउट दैट ओनली। मनी मेजरमेंट, हाँ तो 1 लाख की बात है। अब इसमें चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन हुआ है क्या, तो डेफिनेटली आपके पास क्या हुआ है कि गुड्स आया है, कि आपने परचेज कर लिया तो गुड्स आया है, और उसके साथ साथ चाहे तो आप पेमेंट कर दिए हैं या करने वाले होंगे। अगर आपने पेमेंट कर दिया तो क्या हो जाएगा, कैश या बैंक आपका चेंज हो जाएगा। अगर आपने नहीं किया है तो दैट मींस को आपको क्या होगा, लायबिलिटी क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा, मतलब वेंडर को आपको पेमेंट करना। इस तीनों सिचुएशंस जो आपने देखा, इसमें फाइनेंशियल पोजीशन में क्या हुआ, चेंज हुआ है। चूंकि तीनों यस यस हुआ है तो इसको हम क्या बोलेंगे बाबू, ट्रांजैक्शंस। इसको क्या बोलेंगे, ट्रांजैक्शंस। अब तीसरा लेते हैं, इसी को सेल ऑफ रुपीज 1,25,000, 1,25,000, इसी सामान को हमने क्या किया, बेच दिया, तो डेफिनेटली कुछ हुआ, उसकी बात कर रहे हैं। मनी मेजरमेंट 1,25,000 का हमने सेल किया है, तो डेफिनेटली मनी में मेजर कर सकते हैं। ये लेट से कि कैश सेल हो गया, तो आपके पास कैश आया, कैश में चेंजेस हुआ और फ्रूट चला गया, तो आपको फाइनेंशियल पोजीशन में भी चेंज हुआ है। परचेज का उल्टा ही सेल्स होगा, ये है तो डेफिनेटली ये भी ट्रांजैक्शंस चेक भी कर लिए, यह भी क्या होगा, ट्रांजैक्शंस हो गया। अब लेट्स से कि और कोई एक्टिविटी नहीं है इस बिजनेस में, परचेज हुआ और सेल हुआ, तो क्या ग्रॉस प्रॉफिट तो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक जो ले लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट का, ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेल्स माइनस परचेजेस, ऊपर में तो वैल्यू है, कितना है 1,25,000 माइनस 1 लाख, तो कितना हो गया 25,000। तो 25,000 का जो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, क्या यह इवेंट है कि ट्रांजैक्शन है, तो हम कोई नहीं टेस्ट लगाएंगे। यह तीनों टेस्ट अगर हो गया तो हम उसको ट्रांजैक्शन बोलेंगे, अगर टेस्ट नहीं कंप्लीट किया तो उसको इवेंट बोलेंगे। क्लियर है, कोई डॉट नहीं रखना है। तो लेट्स से कि यह कुछ हुआ तो हम उसकी बात कर रहे हैं, डेफिनेटली कैलकुलेशन की कुछ तो हुआ है। मनी मेजरमेंट, हाँ भाई 50,000 की तो बात, सॉरी 25,000 की तो बात है, 25,000 की बात है, तो मनी मेजरमेंट भी है। अब बताइए कि इसमें चेंजेस इन एसेट्स या लायबिलिटी हुआ है क्या। अब देखिए इसको सिंपल समझना है। लेट्स से आपके बाबूजी का सैलरी जो है 1 लाख रुपया है, क्या बाबूजी का सैलरी 1 लाख रुपया, आपने मंथ में जो खर्चा टोटल है वो 90,000 है, तो ये जो 10,000 जो आपके पास में बचा हुआ है, तो क्या उसमें कुछ मतलब बदलाव हो जाएगा क्या। अगर वो कैलकुलेट आप नहीं करेंगे तो क्या उससे कुछ चेंजेस हो जाएगा, नहीं चेंजेस, 10,000 तो आपके पास पड़ा ही रहेगा, है ना। तो कैलकुलेशन से कोई एसेट्स में चेंज नहीं होता है, मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन 2 + 2 = 4 और 4 - 2 = 2, ये कैलकुलेशन करने से कोई एसेट्स या लायबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं होता है। दिस इज प्योरली अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। क्या है ये बाबू, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन करने से कोई एसेट्स या लायबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं होता है, और ये नहीं होता है, इसकी वजह से क्या होगा, यह इवेंट होगा। क्या होगा, इवेंट होगा। अब इसी का पार्ट यह भी समझ लें कि आपने समझा अच्छी तरीके से कि ऑर्डर देखा तो क्या यह एक इवेंट हो गया, परचेज क्या होगा, ट्रांजैक्शंस हो गया, सेल्स क्या होगा, ट्रांजैक्शंस हो गया, और ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो गया, आपको इवेंट हो गया। इसी तरह अगर आप नेट प्रॉफिट की कैलकुलेट करेंगे, कभी नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो यह यस होगा, यह यस होगा, लेकिन यह नो होगा, इसके लिए यह भी क्या हो जाएगा, इवेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इवेंट हो जाएगा। अब इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, जनरलाइज करते हैं। क्या करते हैं, जनरलाइज करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम जो होता है इवेंट हो सकता है, क्या क्या आइटम ट्रांजैक्शन होता है, उसको जनरलाइज कर लेते हैं। अब देखिए कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरे तरफ ले लीजिए बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो ऑल आइटम्स है दैट आर ट्रांजैक्शन, सब्जेक्ट टू देखते हैं। ऑल आइटम्स
of profit and loss account are transactions. Example, purchases, sales, salaries, etc. लेकिन इसमें क्या होगा, एक्सेप्शन होगा. क्या होगा, एक्सेप्शन होगा. एक्सेप्शन अभी तो हमने कैलकुलेशन देखा, तो एक्सेप्शन क्या होगा, एक्सेप्शन ए में ऑल कैलकुलेशन. क्या होगा, ऑल कैलकुलेशन. जो भी कैलकुलेशन होगा वो आपका ट्रांजेक्शन नहीं होगा. जैसे कि हमने किया कि ग्रॉस प्रॉफिट की बात की, हमने क्या बात की, नेट प्रॉफिट की बात की. ये सब जो कैलकुलेशन है यह नहीं होगा. यह क्या होगा, ट्रांजेक्शन नहीं होगा. मतलब क्या होगा, ये सारा इवेंट होगा. क्या होगा, इवेंट होगा. और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह होगा कि जो आपका स्टॉक वाला जो कंपोनेंट है, क्या होगा, स्टॉक. मतलब आप ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लेके जाते हैं, ओपनिंग स्टॉक भी लेके जाते हैं और क्लोजिंग स्टॉक भी होता है. तो यह जो क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक होगा यह आपको इवेंट होगा, न कि एक ट्रांजेक्शन होगा. तो आपने यह देखा कि दो एक्सेप्शन इसमें हमने लिखा है, ऑल कैलकुलेशन और उसके साथ साथ स्टॉक वाला कंपोनेंट. अब चूंकि हम बोले हैं कि ऑल आइटम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सब्जेक्ट टू दिस एक्सेप्शन, तो बाकी जो भी ट्रांजेक्शंस बचा, जो भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है, सारा ट्रांजेक्शन होगा. कोई कंफ्यूजन नहीं रहना है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना. जैसे कि एग्जांपल ले लो, डेप्रिसिएशन. आराम से सोचना, कोई बात नहीं. डेप्रिसिएशन क्या है, ट्रांजेक्शंस है. लॉस बाय फायर क्या है, ट्रांजेक्शंस है. अब लेट्स से कि सैंपल एक्सपेंसेस वो क्या है, ट्रांजेक्शंस है. लॉस बाय थेफ्ट क्या है, ये सारा क्या है, टीएक्सन. टीएक्सन मतलब ट्रांजेक्शंस है. अब ऑल आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट जो है, ऑल आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट जो है, ऑल आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट आर इवेंट्स. क्या है, इवेंट्स है. ऑल आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट आर इवेंट्स. यहां पे क्या, ट्रांजेक्शंस लिखे हैं. अब लेट्स से एक जो हमने पूरा तो समझा दिया है आपको, आप लोग खुद इसको डेप्रिसिएशन और जो स्टॉक है उसको सोचिएगा. ये दो आपको मैं होमवर्क देता हूं, HW देता हूं इसको. और हमने आंसर तो लिख दिया है, लेकिन आप लोग इसको सोचिए कि हमारा टेस्ट वही होगा जो हमने 3 टेस्ट बताया है कि कैसे ये डेप्रिसिएशन और स्टॉक जो है, हमने यह बोला है कि एक इवेंट होगा और एक ट्रांजेक्शन होगा. कोई अगर डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर भी हमारा अटैच है इसके साथ में, उसमें कमेंट कर सकते हैं या वीडियो के नीचे में कमेंट कर सकते हैं. एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. स्टे कनेक्टेड, कीप वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.